कई जगह जो पेमेंट वेतन है उसे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई। कई जगह जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा वजन पर बातचीत मिलाकर एक प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई। 2 घंटों से लगातार सुने और संबंधित पदाधिकारियों से विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और समग्र 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की। सकारात्मक जमशेदपुर कैसे आना होगा? यहाँ से लोगों का डिमांड राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है। दोनों जो क्षेत्र हैं प्रमंडल है, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, बाकी कोयलांचल प्रमंडल नहीं है लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर, वहाँ CCL जमीन अधिग्रहण, खदान माइन, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती है। इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है और अक्सर महीने में 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया गया, क्या चाहेंगे? कारखंडियों के पास जमीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लाल जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ क्योंकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे? भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज सिंदरी मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार लोगों से आग्रह नहीं किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आपत्तियाँ आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, लोगों को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में 1 बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आगे कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंदरी की घटना है। तो DSP महोदय से आपने बातें भी की हैं? SP से बात किया, SP महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया। हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती है तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़, गोला लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम रख दीजिएगा। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे क्योंकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है जो अपनी सैलरी को जनता को डोनेट करता है, जो सरल साधारण तरीके से जनता के बीच रहता है। तो राजशाही आज अगर भगत सिंह भी रहते हैं तो शायद ये आज के लोग उन्हें नहीं पचा पाते। ये साम्राज्यवादी सोच के लोग, ये पूंजीवादी सोच के लोग, ये भगत सिंह को भी नहीं पचा पाते, बिरसा मुंडा को नहीं पचा पाते। तो हम जरा मानते हैं विधायक जयराम लोगों पर थप्पड़ जोड़ने का भी आरोप लग रहा है। बेल्ट भी निकाले, बेल्ट कभी कभार बांधते हैं। वो राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था इसीलिए हमने बेल्ट बांधा था।
अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए आप पूरा कोल्हान देखिए, पूरा पश्चिमी सिंहभूम देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिएगा मेरा कमर में बेल्ट कभी नहीं होता। बेल्ट हम नहीं रख पाते, हम रुमाल नहीं रखते हैं, हमारे हाथ में घड़ी नहीं रखते हैं। घड़ी के हम किस दिन बांधते हैं? उस दिन चूँकि टाइम 15 मिनट दिया गया था हमको, हमने घड़ी पहना था, उसके बाद घड़ी हम यूज़ नहीं करते हैं। सीधा अब इलेक्शन में यूज़ करेंगे या तो फिर किसी विशेष कार्यक्रम में यूज़ करेंगे, अभी जब हम टी शर्ट पहनेंगे तो घड़ी का लुक सीखेगा। अच्छा, रैयतों को अगर इस तरह से समस्या होती है तो जयराम महतो ने कहा आंदोलन भी करना पड़े तो आएंगे, तो लीड करेंगे जयराम महतो और उनके लोग। अरे भाई, जहाँ भी ऐसा आंदोलन हो रहा है वहाँ लीड जेल के भी कर रही है, चाहे रामगढ़ हो, बुढ़ाखाप हो, प्रधान हो या धनबाद हो, हर जगह तो लीड में हम ही लोग हैं, लीड हम ही लोग कर रहे हैं। कल ही जो आपका BIT में हल जोतने का मामला प्रकाश में आया, किसने लीड किया? जेल के हमने लीड किया, हमारे साथियों ने लीड किया। हर जगह हम लोग फ्रंट में आके खड़े हैं। झारखंड की ज़मीन को बचाने के लिए कोई अगर फ्रंट में आके खड़ा है तो जेल के में खड़ा है। विधानसभा में 4 बार जमीन के मसले को किसी ने उठाया तो जयराम महतो ने उठाया। हिस्सा चलेगा वहाँ भी प्रमुखता के साथ कोई उठाएगा तो जयराम महतो उठाएगा। अंतिम सवाल, आपने 75% लोगों छात्रों को दान किया, लेकिन आपसे सवाल हो रहा है कि 20 लाख का पंडाले बना दिए थे। 20 लाख राशि समझते हैं कितना बड़ा राशि होता है? उसके बाद आप स्पष्ट जान लीजिए, उसमें जो भी कार्यक्रम के बाकी जो सजावट आपने देखा उसमें विभागीय सहयोग था। जब क्योंकि महामहिम का कार्यक्रम था, आपने देखा कि सड़क मैंने तुरंत तैयार हुआ, टेम्पोररी सही सड़क बना, दीवार को तोड़ा गया, तो खर्च हम थोड़ी वहन करेंगे, ये विभाग की खर्च है। आपने विशेष नोट किया होगा कि वहाँ हमारे दल का कोई नेता मंच में नहीं था, हमारे दल का एक झंडा नहीं था, यहाँ तक कि हमने जेलकैम्प शब्द का उच्चारण नहीं किया मंच में, क्योंकि ये गवर्नर महोदय का कार्यक्रम था, यानी दल से परे। तो ये विभाग के खर्च से वो सहयोग मिला है, जिसके कारण आपने जो थोड़ा बहुत देखा। और बाकी जो था कहने की बातें और जो क्या है हमको कहिए कि अपना शादी ब्याह में और आप लोग नर्तकी और मैंने नृत्य में आप लोग ऐसे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। जयराम महतो पे हिसाब मांगा जा रहा है उस चीज़ों को लेकर। अगर हमें जनता मांगेगी हम दे देंगे, हमारा तो हर चीज़ सारा देंगे। हमने तो शुरू से कहा है जनता अगर हमें हिसाब मांगेगी जनता निश्चित दे देंगे, देने में क्या है। हम तो अपना पहली बार कोई विधायक तो आपको बता रहा है कि विधायक का सैलरी क्या आता है। आप महिलाओं को 1000 रुपये देंगे? नहीं, आप लोग थोड़ा सा गलत वे में ले जा रहे हैं। एक विधानसभा में बहुत सारी माताएं बहनें सबको संभव नहीं। हमने ये कहा है कि हम लोग एक समीक्षा करें हमारे विधायक बनने के बाद, विशेषकर जो प्रवासी को हमेशा प्रमुख स्थान रखा है। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जो जिनका देहांत हो गया सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चेन्नई में, गुजरात में, तो उनकी हम समीक्षा करेंगे उनके परिवार की स्थिति कैसी है। अगर अत्यंत दयनीय है तो हम प्रयास करेंगे ऐसे परिवारों को अपना निजी वेतन सहयोग करेंगे। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सभी का देखिए अभी बिहार में बाहर रहने दीजिए, हम लोग अपना झारखंड को संवारेंगे। क्या है अभी हम तो चाहेंगे कि बिहार के भाई झारखंड को डिस्टर्ब ना करें और हम लोग झारखंड वाले उनको डिस्टर्ब ना करेंगे, अपना भले बोले। मनीष के सब पहले आपको बुराई करते थे, आप तारीफ करने लगे हैं। लेकिन तारीफ हर कोई करेगा। जयराम महतो जिन परिस्थितियों में आके विधायक बना है, जिन परिस्थितियों में आकर नेता बना है, उसकी प्रशंसा हर किसी को करनी होगी। जो अभी तक विधायक वही लोग बने हैं जो लोग राज परिवार से संबंध रखते हैं, चाहे वह चंपे सोरेन जी के पुत्र हों या अर्जुन मुंडा की अर्धांगिनी हो या रघुवर दास की पुत्र वधु हो या मधु कोड़ा जी की अर्धांगिनी हो। आपके कोल्हान में ही देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो निश्चय ही परिपाटी को तोड़कर हम आए हैं राजनीति में, ऐसी बातें प्रशंसा तो लोग करेंगे। जबरदस्त के क्षेत्र में आए जी देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप ऐसे तो आप बेचारे चुनाव में विधानसभा के अंदर है नहीं। सर एक सेंटर को क्वेश्चन पूछते हैं सर, हमारा DDS के बारे में ग्रामीण डाक सेवकों को है सर, यहाँ का टारगेट किया जा रहा है। देखिए आप निश्चित रहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। थोड़ा सा अवसर देना होगा कि जेलकिया में एक विधायक की पार्टी है और उस पार्टी से लोग लाखों अपेक्षाएं रखते हैं और उन लाखों अपेक्षाओं के लिए हम लोग कतरा भी नहीं रहना, पीछे हट रहे। लेकिन उसके लिए हम लोग को भी थोड़ा सशक्त होना होगा, हम लोग को भी एक स्ट्रेटजी बनाकर उस दिशा में काम करना। धन्यवाद। पानी का निकासी बंद हो जाए। आसानपड़ी पंचायत का कोई हदलो बोला है।
उसको बोले थोड़ा सा निकाल से लोगों को परेशानी हो रहा है, काफी घटनाएं घट जा रही हैं। ठीक, धन्यवाद। ओके ओके, धन्यवाद। स्टेशन नंबर आपसे संबंधित अवार्ड कर दे रहे नंबर আছে हाँ ठीक, हमारा नाम लेकर जाएंगे जरा इसको देख काम कीजिए। ठीक ठीक, चलिए प्रोग्राम ऐसा नहीं लेके चल जाएगा, मुझे कभी भी नहीं कर क्या करें मैंने। हाँ संदीप जी, हाँ जी हाँ जी हाँ तरुण जी यही है हमारे बता दें गोडाटी तो लेट होगा जी। अच्छा मुझे काय डेट पिछली बता देंगे 3 बजे से बोलिए कौन सी गाड़ी में ए दीदी हमरा रास्ता तो नहीं जागो हैं ए सुनो चलो गाड़ी पे चलो और कितना दिन होगा और साल का है मस्त जमशेदपुर के समाज सेवी सुनील नामता जी, वो भी दादा को माला पहनाएंगे। कृपया माला पहना दें सुनील नामता जी। हमारे खरसवा के पूर्व विधायक बड़े भाई प्रेम मांडी जी सरायकेला हमारे बीच उपस्थित हैं।
कृपया मंच पे जितने भी साथी हैं एकलव्य भाई ध्यान में रखते हुए आप सबों से निवेदन है कि जगह को देखते हुए आप सब नीचे चले जाएं। हेलो, एससी मोर्चा के कोल्हान अध्यक्ष हमारे राजा कालिंदी दादा माला पहनाकर हमारे जयराम दा का स्वागत करेंगे। मंच के आगे हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, कृपया करके मैं आग्रह करूंगा कि पीछे बहुत जगह है, आप लोग अनुशासन का पालन करते हुए पीछे अपना आसन ग्रहण करेंगे। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा, हमारे स्टेज में जितने भी क्रांतिकारी दादा हैं, कृपया करके थोड़ा मंच खाली करके पीछे जगह है, अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। मला इधर और बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हमारे संचालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इसके साथ मैं अपना बात को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई किशोरी हासदा जी। मैं अभी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे केंद्र के प्रवक्ता एवं आदरणीय बड़े भाई श्री विजय कुमार सिंह जी से कहूंगा, हमारे बीच क्रांतिकारी बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो हमारे बीच उपस्थित है। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। मैं हमारे बीच हमारे बड़े भाई एवं क्रांतिकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को माला पहनाकर हमारे राम प्रसाद महतो नगर जिलाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया माला पहनाकर उनको सम्मान दें।
कृपया ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे केंद्र प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई श्री विजय कुमार सिंह जी को भी पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष किशोरी हांसदा जी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे केंद्रीय प्रवक्ता जी मंच पर आए और आज के कार्यक्रम को लेकर के कुछ प्रकाश हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को थोड़ा जोश डाल दें। धन्यवाद। किसी का सपनों को साकार करने का, सपनों को एक नया उड़ान भरने का अगर हौसला दिया है तो एकमात्र माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम दादा ने। तो आप लोगों से यही उम्मीद होगा, जिस तरह अभी मैंने कहा कि सड़क से सदन तक आवाज पहुंचा, अब सदन के अंदर आवाज से कलम पकड़ के नीति नियम बनाने तक कभी हम लोग को सफर तय करना जरूरी है। और यहीं से आज दृढ़ संकल्प लेकर के जाना है कि हम लोग को 29 में सरकार बनाना है और जो जिस कलम से नियम नीति बनना है उसी कलम लेकर के जयराम दादा के हाथों में थमाना है। तो इतना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और जितने भी यहाँ अभिभावक हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अनुभवी हैं, आप लोगों के द्वारा अगर कुछ भी ऐसा नया सीख मिले तो कृपया करके, हम लोग अभी छोटे हैं, आप ही लोग के बच्चे हैं, तो हम लोगों को नया सीख दीजिएगा ताकि हम लोग इस संगठन को, इस पार्टी को हम लोग और ज़्यादा मजबूती की ओर ले जाएं। सभी को धन्यवाद। जोहार। बेबी दीदी को पूर्वी सिंहभूम अनूप टोपनो भारत आदिवासी पार्टी युवा मोर्चा महासचिव, धनंजय सिंह भारत आदिवासी पार्टी मंडल अध्यक्ष, सभी दूसरे पार्टियों का दामन छोड़ के आज जेल के पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनका जोरदार स्वागत तालियों से करें। सभी दादा भाइयों बैठ के अभी काफी बोर हो चुके होंगे, तो उनके हौसला अफजाई के लिए एक शेर याद आ रही है मुझे, जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तूफान आने से पहले टाइगर जयराम भी आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।